Hello students, topic for today's class is sorting of materials or sorting materials, and in its third part you will get to learn about state, solubility and flotation. So the first topic is state. ये प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग मटेरियल को डिवाइड कर रहे हैं या फिर ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। और भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो है स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ मटेरियल। स्टेट क्या है? फिजिकल कंडीशन है किसी भी मटेरियल की। बेस्ड ऑन देयर स्टेट मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस प्रॉपर्टी के बेस पे मटेरियल्स को हमने 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, तो स्टेट क्या है? स्टेट इज अ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या है कि हम किसी भी मटेरियल को देख के बता सकते हैं कि उसका स्टेट कौन सा है। वो जो मटेरियल है वो कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है या फिर क्या है, गैसेस है। ठीक है, द डिफरेंस इन देयर स्टेट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल अरेंजमेंट इन देम। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल अरेंजमेंट इन देम। उनके बीच में या फिर उनके अंदर जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होने की वजह से उनका जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वो अलग अलग है। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट इज सॉलिड। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। पहले तो देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या पार्टिकुलर अरेंजमेंट है वो कैसा है। सॉलिड का जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम पास में होते हैं, इसलिए ये सॉलिड है। लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, और गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, और लिक्विड का थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस का बहुत ही ज़्यादा वीक होता है क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही दूर होते हैं। अब आगे देखते हैं कि सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनका शेप और वॉल्यूम क्या है, वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, जैसे ये है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और इसका शेप भी फिक्स है। ठीक है, दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। सॉलिड जो है उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये प्रेस नहीं होगा। सॉलिड है इसलिए इसको मैं कंप्रेस करता हूं तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होगा। तो ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, तो भी ये क्या हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है। ये अपनी क्या करते हैं, मेंटेन देयर शेप। ठीक है, अपना शेप जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये तो हो गया सॉलिड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड पे। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं हम। एक वाटर बोतल है, उसमें हमने पानी डाल रखा है। 1 लीटर की वाटर बोतल ले लेते हैं, उसमें वाटर है। अगर अभी वो शेप किसका है, अभी जो वाटर का शेप है वो कैसा है, उस बोतल के जैसा है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। वो कैसे फिक्स नहीं होगा, उसका वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया हमने कि उस वाटर बोतल में वाटर कितना है, 1 लीटर है।
अब वो बोल रहा है कि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा। तो वो कैसे होगा? अगर उस वाटर बोतल में से जो वाटर है मैं अगर गिलास में डाल देता हूं तो अब जो वाटर का शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? उस गिलास के जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 1 लीटर वाटर है वो अलग अलग गिलास में डाल दिया है तो वो शेप कैसा हो गया वाटर का? उस गिलास के जैसा। और पहले कैसा था? बोतल के जैसा था। इसलिए उसका जो शेप होता है लिक्विड का वो फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि 1 लीटर वाटर जो था बोतल में वो पहले भी 1 लीटर था और ग्लास में डालने के बाद भी कितना हो गया? 1 लीटर ही हुआ, लेकिन उसका शेप पहले था बोतल जैसा और दूसरी बात कैसा हो गया? वो गिलास के जैसा उसका शेप हो गया। नेक्स्ट है लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करते हैं लिक्विड को तो हम इसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। दे फ्लो फ्रीली। वाटर जो है, लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो इजीली फ्लो करके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है गैसेस पर। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं है। जैसे अगर एक बलून में हवा भरता हूं तो अभी तो एयर का या फिर हवा का जो गैसेस है उनका शेप कैसा हो गया है? बलून के जैसा, और वॉल्यूम भी कैसा हो गया है? जो उस बलून का वॉल्यूम होगा। ठीक है, वो हम जब मेजर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका वॉल्यूम कितना है और उसका शेप कैसा हो गया उस बलून के जैसा। और जैसे ही मैंने उसमें से हवा निकाल दी तो अब उसका ना तो कोई शेप रहा ना कोई वॉल्यूम रहा। ठीक है, तो इसलिए गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस एक्सपैंड टू फिल एनी स्पेस अवेलेबल टू देम। ठीक है, गैसेस क्या करती है? एक्सपांड करती है टू फिल एनी स्पेस अवेलेबल टू देम। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, हम उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज solubility. Solubility is the property of a substance to get dissolved in another substance. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें होता क्या है? a substance get dissolved in another substance. इसको हम कहते हैं solubility. It is called as solubility, the property of a substance to get dissolved in another substance. एक सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है solubility. जैसे एग्जांपल लेते हैं, when salt is added to water. एक ग्लास में वाटर लेना है, उसमें सॉल्ट ऐड करना है, उसको मिक्स करना है, तो अब क्या देखोगे? that salt is soluble in water. इससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो सॉल्ट है वो वाटर में पूरी तरह घुल चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो सॉल्ट जो सब्सटेंस है वो क्या है? सॉल्युबल है इन वाटर, इसलिए इसको कहा जाएगा सॉल्युबल सब्सटेंस। व्हेन चॉक इज एडेड टू वाटर। अब हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया है? चॉक का। अगर मैं चॉक को वाटर में ऐड करता हूं तो क्या होगा? चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हमको मिलेगा क्या रिजल्ट कि चॉक जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए चॉक जो सब्सटेंस है वो क्या है? इनसॉल्युबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। और सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। ठीक है, ये दो सब्सटेंस ध्यान रखना है कि जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो सब्सटेंस हो जाएगा सॉल्युबल, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो बात करते हैं कि कैन अ लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड। ये तो हमने सॉलिड की बात की कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व करता है या सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे हमने देखा कि ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। जब ये सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो इसको कहा गया है सॉल्युबल सब्सटेंस, और जब ये सॉलिड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो इसको कहा गया है इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई लिक्विड किसी और लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है या नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल, मिल्क एंड केरोसिन। ये चारों क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को हमने किस में डिसॉल्व किया है? वाटर में। वाटर भी क्या है? लिक्विड है। ठीक है, यहां पे चारों हमने जो लिए हैं, चारों पार्ट में वाटर, वाटर और वाटर, ये सब क्या है? लिक्विड है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ऊपर भी लिक्विड है और नीचे भी लिक्विड है। तो हम चेक कर रहे हैं कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है या नहीं। जैसे लेमन जूस और इसको लेंगे हम वाटर को, दोनों को मिक्स करते हैं, तो लेमन जूस और वाटर हम अगर मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। कोकोनट ऑयल और वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, मिल्क और वाटर को डिसॉल्व करेंगे, मिल्क के अंदर में, सॉरी वाटर में अगर मिल्क को डिसॉल्व करता हूं तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी मिक्स हो जाएगा। केरोसिन और वाटर को डिसॉल्व करूंगा तो ये भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये लेमन जूस प्लस वाटर अगर मिक्स कर रहे हैं हम तो ये मिक्स हो रहा है इजीली, और मिल्क और वाटर को अगर मिक्स कर रहा हूं या वाटर में अगर मैं मिल्क को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो मिल्क जो है वो पूरी तरह वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। ये हमको कंक्लूजन मिला है पहला। दूसरा कंक्लूजन हमको क्या मिला है कि कोकोनट ऑयल को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये नहीं हो रहा है, और केरोसिन को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ये तो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो लिक्विड लिक्विड डिसॉल्व हो जाते हैं, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में अगर डिसॉल्व होता है तो वो लिक्विड क्या कहलाता है। जैसे यहां पे था कि जो सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है उसको कहा जाता है सॉल्युबल, और जो डिसॉल्व नहीं होता है उसको कहा जाता है इनसॉल्युबल। तो जो लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको क्या कहा जाएगा, और जो लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता उसको क्या कहा जाएगा। तो देख लेते हैं, लिक्विड दैट डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड, dissolve in another liquid are called as miscible liquids, are called as miscible liquid, उनको कहा जाता है miscible liquids। जो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो इस लिक्विड को कहा जाएगा miscible liquids, या उन दोनों लिक्विड को कहा जाएगा miscible liquid, क्योंकि वो एक दूसरे में क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। एंड लिक्विड दैट do not dissolve in another liquid are called as immiscible liquids, are called as immiscible liquids। वो लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते या फिर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है उनको कहा जाता है immiscible liquids। ठीक है, तो लिक्विड या किसी सब्सटेंस का डिसॉल्व होना या नहीं होना यही शो करता है प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है देख लेते हैं। सम सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक्स। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, या तो वाटर पे फ्लोट करेंगे या फिर सिंक हो जाएंगे, वाटर में डूब जाएंगे। ठीक है, टू द बॉटम। तो यही प्रॉपर्टी को, ये फ्लोट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। ठीक है, पानी पे तैरने की प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे उसको? फ्लोटेशन। कुछ सब्सटेंस फ्लोट करेंगे और कुछ सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। ऑब्जेक्ट विच आर हैवियर देन वाटर सिंक। जो ऑब्जेक्ट या जो सब्सटेंसेस क्या होंगे? वाटर से हैवी होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे। वेयर एज ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन द वाटर। और जो वाटर से हल्के होंगे, लाइटर होंगे, लाइट होंगे, वो क्या हो जाएंगे? फ्लोट करेंगे वाटर पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स फ्रॉम अ ट्री फॉल ऑन द पॉन्ड वाटर
दे फ्लोट व्हेन लीव्स फ्रॉम अ ट्री फॉल ऑन द पॉन्ड वाटर। जब आपने देखा होगा तालाब में आसपास आपने जब पत्ते झड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उस तालाब के पानी पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, लाइट है एज कंपेयर टू वाटर। अ पेपर बोट इज लाइट एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। पेपर बोट बनाया होगा आपने रेनी सीजन में, पेपर बोट बनाकर पानी पे छोड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो पानी पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर। और एग्जांपल लेते हैं, पीसेज ऑफ स्टोन, हैवी ब्रिक्स एक्सेट्रा सिंक इन वाटर। स्टोन ले लो, ब्रिक्स ले लो, क्या करेंगे हम, अगर पानी के ऊपर रखते हैं, वाटर के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो वेट है, उनका जो मास है, वो क्या है, वाटर से ज्यादा है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है फ्लोटेशन प्रॉपर्टी में, कि जो सब्सटेंस वाटर से हैवी होगा वो क्या कर जाएगा, सिंक, वो हो जाएगा सिंक, और जो सब्सटेंस लाइट होगा एज कंपेयर टू वाटर वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बस ये दो सिंपल बातें हैं, वो आपको याद रखनी है कि जो वाटर से लाइट होगा, जो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट वाटर से लाइट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट, और जो वाटर से हैवी होगा वो क्या करेगा, सिंक, डूब जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी फ्लोटेशन।